दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे देश के बारे में जहां के लोग फुटबॉल के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। इसके अलावा यहाँ की जो खूबसूरत लड़कियां हैं उसकी तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। इसके अलावा इस देश में मॉडर्न कल्चर को भी बहुत तेज़ी से अपनाया गया है। इस देश में आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। इस देश में जितने भी समुद्री किनारे हैं वहाँ पर जाके आप दिल से बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आप यहाँ जाओगे तो आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। दोस्तों आपने सही गैस किया, मैं जिस देश के बारे में बात कर रहा हूँ उस देश का नाम है ब्राज़ील। अगर मैं इस देश की पॉपुलेशन की बात करूँ तो इस देश में 21 करोड़ की जनसंख्या रहती है और ये देश जनसंख्या के मामले में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के लगभग 90% लोग ब्राज़ील में शहरों में रहना पसंद करते हैं और 10% के करीब लोग गांव में ही अपना जीवन व्यतीत करने में संतुष्ट रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ब्राज़ील पर पुर्तगाल ने सन 1500 से लेकर 1822 तक शासन किया था। इसके बाद 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। इसलिए ही दक्षिण अमेरिकी देशों में ब्राज़ील ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर स्पेनिश भाषा ना के बराबर ही बोली जाती है और यहाँ के ज़्यादातर लोग पोर्टुगीज बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, इस देश में कुल मिलाकर 19 हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें पूरा का पूरा शहर रियो डे जेनेरियो ही शामिल है। अमेरिका के बाद ब्राज़ील दूसरे नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। ब्राज़ील में कुल मिलाकर 3898 एयरपोर्ट हैं जिसमें से 524 पब्लिक के लिए हैं और बाकी के एयरपोर्ट्स प्राइवेट हैं। दोस्तों एक बात सुनकर आपको थोड़ी सी हंसी आ सकती है कि ब्राज़ील की पुलिस भैंस पर चढ़कर पेट्रोलिंग करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अब मैं आपको इसकी मेन वजह बताने वाला हूँ। दरअसल बात यह है दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के आसपास के इलाकों में दलदल और जानवरों के खतरों से बचने के लिए पुलिस को ऐसा करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ब्राज़ील कॉफी उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहीं से ही दुनिया के ज्यादातर देशों में कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों कॉफी के उत्पादन की वजह से ब्राज़ील के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। दोस्तों कार्निवल और ब्राज़ील इसे दुनिया भर में लोग जानते हैं। इस कार्निवल को ब्राज़ील के लोग एक बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये ब्राज़ील में 7 दिनों तक मनाया जाता है। इन 7 दिनों में यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और अलग अलग तरह के खूबसूरत कॉस्ट्यूम सिलवाते हैं और सड़कों पर खूब मजे करते हैं। इन 7 दिनों में हर इंसान अपनी सारी परेशानियों को भूलकर खुशियां मनाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के लाखों लोग इस कार्निवल को देखने और इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्राज़ील की सड़कों पर कभी कभी आपको बड़े बड़े एनाकोंडा सांप भी देखने को मिल जाएंगे। एक बात और, ब्राज़ील देश की राजधानी को अभी तक 2 बार बदला जा चुका है। मैं आपको बता दूं, 1960 तक इस देश की राजधानी रियो डे जेनेरियो शहर था, लेकिन 1960 में इसे बदलकर ब्राज़ीलिया शहर को कर दिया गया। दोस्तों अन्य किसी भी देश के मुकाबले ब्राज़ील का कल्चर और यहाँ की संस्कृति बहुत ही ज्यादा बोल्ड मानी जाती है। इस देश के लोग कम कपड़ों में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों ब्राज़ील में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ के बीचेस और अलग अलग समुद्री किनारे के नज़ारे या तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे या तो आपको बहुत ही ज़्यादा शर्म आएगी। दोस्तों ब्राज़ील के लोग फुटबॉल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि जब यहाँ पर कोई बड़ा फुटबॉल मैच होता है या यूं कहें कि फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है और ब्राज़ील उसमें जीत जाए तो यहाँ की महिलाएं मैदान में ही टॉपलेस होके अपनी खुशी का इजहार करती हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, ब्राज़ील के रियो द जेनेरियो शहर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की और दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्रिस द रिडीमर की 98 फीट ऊंची प्रतिमा भी देखने को मिलती है। दोस्तों ब्राज़ील का साओ पोलो शहर ब्राज़ील के बड़े शहरों में से एक है जो कि 1521 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस शहर में ब्राज़ील की कुल आबादी का 10% हिस्सा रहता है। अगर मैं यहाँ के सबसे बड़े मानने वाले धर्म की बात करूँ तो इस देश में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को ही मानते हैं। इसके अलावा 8% लोग यहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, यानी कि पूरे के पूरे नास्तिक हैं। बाकी के मिले जुले अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अगर मैं इस देश की करेंसी की बात करूं तो ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन रियल चलता है और अगर हम एक ब्राज़ीलियन रियल को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो आपको 16 रुपये 20 पैसे मिलेंगे। यही वजह है ब्राज़ील इंडियन लोगों के लिए ज़्यादा महंगा देश नहीं है।
इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट भी काफी ज्यादा संख्या में जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या ब्राजील जाना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।